बांकीपुर की लड़ाई अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गई है, ये बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती जा रही है। एक तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जो इस चुनाव को बदलाव की राजनीति का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए है, जिसने साफ संकेत दिया है कि वो इस सीट पर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। यही वजह है कि अब बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और स्टार प्रचारकों की पूरी टीम मैदान में उतार दी है। सवाल यही है, क्या ये पूरा चुनाव प्रशांत किशोर को रोकने की रणनीति का हिस्सा है, और क्या बांकीपुर की लड़ाई पूरे बिहार की राजनीति का ट्रेलर बन चुकी है? दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए ने अपनी चुनावी रणनीति लगभग तय कर ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर गठबंधन के सभी प्रमुख सहयोगी दलों की करीब 1.5 घंटे तक अहम बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और अन्य सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए। लेकिन ये बैठक सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं थी। इसमें पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के करीब 200 पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, आर्थिक प्रकोष्ठ, पूर्व सैनिक, सांस्कृतिक संगठन, प्रवासी प्रकोष्ठ और समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े लोगों को भी बुलाया गया। इसका मकसद साफ था, चुनाव सिर्फ राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर लड़ा जाएगा। बीजेपी इस चुनाव को बूथ से लेकर मोहल्ले तक मजबूत संगठन के दम पर लड़ने की तैयारी में है। बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि चुनाव प्रचार पूरी तरह टीम वर्क के आधार पर चलाया जाएगा। किसी एक नेता या एक दल पर जिम्मेदारी नहीं रहेगी, बल्कि एनडीए के सभी सहयोगी दल मिलकर साझा अभियान चलाएंगे। यही वजह है कि हर दल के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है। लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि पिछली जीत का अंतर दोगुना करना बताया गया है। नेताओं ने बैठक में याद दिलाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को करीब 50,000 वोटों से जीत मिली थी। इस बार संगठन ने उससे भी बड़ी जीत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर बूथ, हर मोहल्ले और हर मतदाता तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई है। पार्टी का मानना है कि अगर संगठन पूरी ताकत के साथ काम करेगा तो जीत का अंतर और बढ़ाया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत करीब 40 मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि दिल्ली से सांसद और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी भी प्रचार करेंगे। उनके साथ भोजपुरी फिल्म और संगीत जगत के चर्चित कलाकार पवन सिंह को भी चुनाव प्रचार में उतारा गया है। साफ है, भाजपा इस चुनाव में राजनीतिक नेताओं के साथ लोकप्रिय चेहरों का भी पूरा इस्तेमाल करना चाहती है। एनडीए की रणनीति सिर्फ बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं है। बैठक में चुनाव प्रचार के लिए 2 अलग अलग टीमें बनाने का फैसला लिया गया है। पहली टीम सीधे घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगी। ये टीम मतदाताओं से बातचीत करेगी, सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी और वोट मांगने का काम करेगी। दूसरी टीम इलाके के चौक चौराहों, बाजारों, दुकानों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों से चर्चा करेगी। ये टीम चुनावी माहौल का आकलन करेगी और लोगों की राय भी जुटाएगी, यानी प्रचार के साथ साथ फीडबैक लेने की भी व्यवस्था बनाई गई है। बैठक के दौरान नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को विस्तार से चुनावी मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य हर घर तक पहुंचना है, हर मतदाता से सीधा संवाद होना चाहिए, बूथ स्तर पर ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि कोई भी वोटर संपर्क से बाहर न रहे। उन्होंने डॉक्टरों, वकीलों, व्यापारियों, युवाओं और शिक्षकों के साथ अलग अलग बैठकें करने का भी निर्देश दिया है। उनका कहना था कि चाय की दुकान, चौक, मैदान, पार्क और बाजार जैसे स्थानों पर भाजपा की उपलब्धियों पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि चुनावी माहौल लगातार पार्टी के पक्ष में बने। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि लोगों से सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार मिलें। ऐसा माहौल बनाएं कि मतदाताओं को प्रत्याशी का नाम आसानी से याद हो जाए, चुनाव चिन्ह भी याद हो जाए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों से सम्मानपूर्वक संवाद करने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि कार्यकर्ता जब किसी परिवार से मिलें तो सिर्फ वोट की बात न करें बल्कि उनका हालचाल पूछें, उनकी समस्याएं जानें और ये भरोसा दिलाएं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। नितिन नवीन ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को स्थानीय चेहरा बताते हुए कहा
कि वो लंबे वक्त से लोगों के बीच काम करते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय उम्मीदवार होने का फायदा भाजपा को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी उम्मीदवारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनसुराज और राजद के उम्मीदवार बाहरी हैं, जबकि भाजपा का उम्मीदवार इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बांकीपुर भाजपा का परिवार है और इस परिवार को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है। दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो इस चुनाव को सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में नए विकल्प की शुरुआत के रूप में पेश कर रहे हैं। उनके प्रचार अभियान की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि भाजपा ने भी इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया और अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि बिहार में नई राजनीतिक ताकतों के लिए कितनी जगह बन रही है। अगर भाजपा बड़ी जीत दर्ज करती है तो ये एनडीए के लिए मनोबल बढ़ाने वाला होगा। वहीं अगर मुकाबला कड़ा रहता है या विपक्ष को उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करता है विपक्ष, तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश बिल्कुल अलग होगा। इसी वजह से दोनों पक्ष इस चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक ओर एनडीए का मजबूत संगठन, संसाधन और बड़े नेता हैं, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर का अभियान है जो खुद को पारंपरिक राजनीति के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। यही टकराव इस चुनाव को खास बना रहा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3,79,000 मतदाता हैं जो 30 जुलाई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा लें। अब सबकी नजर चुनाव प्रचार के अंतिम दौर पर है। क्या भाजपा के दिग्गज नेताओं की पूरी फौज बांकीपुर में जीत का अंतर और बढ़ा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर अपने अभियान से चुनावी समीकरण बदल पाएंगे? क्या स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा असर दिखाएगा या फिर मतदाता किसी और आधार पर फैसला करेगा? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जनता के पास हैं, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति का सबसे बड़ा संकेत बन चुका है। आने वाले दिनों में हर रैली, हर रोड शो, हर जनसभा का अपना एक महत्व होगा और 3 अगस्त को पता चल पाएगा क्या पीके अपना पहला चुनाव जीत पाएंगे या फिर बीजेपी अपना किला बचा ले जाएगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.